हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है रोटेशनल डायनामिक्स उसके सम स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद इट। टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में जो अनसॉल्व्ड सम्स है उसमें से जो बिगर वंस है, जो बड़े वाले सम शुरू होते हैं वो होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। Somehow an ant is stuck to the rim of a bicycle of diameter, मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर दिया है 1 मीटर के, पहला डेटा हो गया। While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains a frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds। तो एक बाइसाइकिल है, उसका व्हील है, दैट इज टायर है उसका, उसके कॉर्नर पर एक एंट चिपक गई है, रुक गई है या फंस गई है कहीं से। जो व्हील है उसका डायमीटर 1 मीटर का है। सेकेंड, वो सेंट्रल स्टैंड पे रखा है, मतलब क्या कि व्हील अपना फ्री है घूमने के लिए। तो अब ये कर क्या रहा है कि इस व्हील को घुमाता है और ये व्हील अटेंड करता है एक फ्रीक्वेंसी 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड का, कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। ओके, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैलकुलेट the number of revolutions completed by the ant in these 10 seconds। ये जो 10 सेकेंड है उसमें उसने कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए होंगे, दैट इज फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशंस। तो जो सिचुएशन है वो व्हील के कितने देर के लिए घूम रहा है? 10 सेकेंड के लिए। तो रेस्ट से शुरू हुआ है, तो 0 से शुरू हुआ, पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, और फिर उसने 10 सेकेंड घूमने के बाद उसने क्या अचीव किया? 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड का स्पीड अचीव किया है। तो जो क्वेश्चन है वो ये है कि टाइम टेकन बाय इट टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशंस, पहला वाला खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा, और उसके बाद वो घूमते जाता है तो लास्ट वाला खत्म होने के लिए कितना टाइम लगा, मतलब फॉर द फर्स्ट एंड फॉर द लास्ट। ओके, तो अभी हम लोग लिस्ट कर देते हैं। पहले तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, तो क्विकली इसका डेटा लिख देते हैं यहाँ पे क्या क्या गिवन है। तो पहला है डायमीटर, तो डायमीटर है 1 मीटर का। वहां से हमको मिल जाएगा रेडियस, तो रेडियस हो गया 0.5 मीटर। सेकेंड, ये रेस्ट में है और वहां से ये अचीव करता है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। तो जो इसकी पहली फ्रीक्वेंसी है दैट इज N1, वो क्या है? 0। अब N1 अगर 0 है तो वहां से मैं ओमेगा लिख देता हूं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1, इसकी वैल्यू भी क्या है? 0। सेकेंड फ्रीक्वेंसी इसने क्या बोला है? सेकेंड वो अचीव करता है 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, दैट इज 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। ओके, अब यहां से ओमेगा लिखूंगा मैं। ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई n, तो इट इज 2 पाई n। अब n की वैल्यू तो यहां क्लियर कट दिख रही है, 2 है, तो ये क्या बन जाएगा? 4 पाई बन जाएगा। तो ये है 4 पाई, यूनिट होता है इसका रेडियन पर सेकेंड। और ये 0 से 2 आरपीएस का जो स्पीड ले रहा है वो कितने टाइम में? 10 सेकेंड्स में। तो यहां टाइम भी लिख देंगे, t इक्वल्स 10 सेकेंड्स। अब ये जो इतना कुछ डेटा है उससे पहले हम लोगों को क्या क्या मिल सकता है वो मैं लिख रहा हूं यहां पे। देखो यहां लिखा हुआ है एक 10 सेकेंड्स विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, यानी कि वहां पे एक यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन काम कर रहा है। तो पहले तो मैं वो निकालना, तो उसको बोलता है अल्फा। तो अल्फा इज इक्वल्स टू फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो अल्फा का फॉर्मूला बन जाएगा, देखो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 4 पाई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा है उसको? 10 सेकेंड्स। तो अल्फा की वैल्यू जो आ गई है यहां से वो है पाई डिवाइडेड बाय, और फिर इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इट इज 2 पाई बाय 5। अब इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारे पास अब एक्सेलरेशन पता चल गया, कितना है? 2 पाई बाय 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब नेक्स्ट जो हमको पता करना है ना वो है रेवोल्यूशंस के नंबर।
ओके, तो उसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में कि ये अपना वो व्हील था, ठीक है, यहां कहीं डायमीटर की पोजीशन ले लेता, एंट हमारा लेट से कि एंट यहां पर है, ठीक है, और ये ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमता होगा, इसकी भी वैल्यू हमको मालूम ही है। नेक्स्ट, ये जो 10 सेकेंड में इसने टोटल रेवोल्यूशंस कितने लिए ये हमें ढूंढना है यहाँ से। ओके, तो जब ये यहाँ से घूमना शुरू करेगा, सपोज ये यहाँ पर है, फिर वो कहीं यहाँ आ गया, ओके, दैट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, वो एक एंगल ट्रेस करते जा रहा है। तो पहले हम लोग को ये करना है कि जब ये सर्कल में घूम रहा है तो ये टोटल फाइनल कितना एंगल बना है। ओके, तो जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है, मुझे थीटा पता करना है। यहां से एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करने जा रहे हैं, जो है लीनियर में जैसे लिखते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बस वहां पे s लीनियर डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर एंगल है क्योंकि ऐसे गोल घूम रहा है तो एंगल बनाते जाएगा। तो थीटा इज इक्वल्स टू ut मतलब इनिशियल वेलोसिटी टाइम प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ए की जगह पे ऑब्वियसली अल्फा टी स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा 1 शुरू में वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये पूरा टर्म चला गया। अब यहां पे बचा हाफ अल्फा, अल्फा हमको ऊपर मिला हुआ है 2π/5 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू तो 10 है, तो 10 का स्क्वायर बन गया 100। अब ये कितना आ गया, यहां पर ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 5 और ये 100, ये बन जाएगा 20, तो इट इज 20π। ओके, तो यहां से एक इंपॉर्टेंट चीजें पता चल रही है, वो ये है कि उसने कितना एंगल बनाया, 20π जितना एंगल बनाया। अब याद रखो, यहां पे सर्कल में देखते हैं हम लोग कि अगर ये ऑब्जेक्ट जो भी है, ये एंट है, यहां पे ये जब पूरा एक सर्कल घूम जाए, यहां पे एक सर्कल, तो एक सर्कल में एंगल कितना बनता है, 2π, और इसने कितना एंगल बनाया है, 20π। तो एक्चुअली मैं पता कर सकता हूं कि इसने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने लिए होंगे। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या है, 20π उसने एंगल बनाया, और एक सर्कल में जाने के लिए 2π एंगल ट्रेस करना पड़ता है। तो टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस क्या हो गए, 10। तो ये जो 10 सेकेंड्स की हमारी बात चल रही है, उसमें उसने एक्चुअली 10 राउंड्स खत्म किए हैं। ऑलराइट, अब यहां बोला हुआ था कि पहला राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा और लास्ट राउंड खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो हम लोग बस यही थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज करते जाएंगे। तो उसके लिए मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, दैट इज यहाँ पे 1 और 2 है, तो 1 और 2 लिख देते हैं फर्स्ट के लिए। नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दीज 2 एंड्स, ये तो एक्चुअली यहां हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हो गए 10। अब एक्चुअली मैं सेकेंड वाला पार्ट कर रहा हूं। हाँ, टाइम टेकन फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, तो फर्स्ट रेवोल्यूशन में एंगल कितना होगा, एक रेवोल्यूशन हुआ है, तो एक रेवोल्यूशन मतलब एंगल हो गया 2π। फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन थीटा वहां पे लिखेंगे 2π और उसका टाइम पता कर लेंगे, ठीक है। तो थीटा की जगह पे 2π, फॉर्मूला यही है जो हमने यहां पे यूज किया है, तो यहां लिखूंगा मैं 2π इक्वल टू, इनिशियल वेलोसिटी है नहीं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज हाफ अल्फा, हमको मालूम है अल्फा कितना है 2π/5, तो इट इज 2π/5। टाइम हमको ढूंढना है यहां पे, तो उसको मैं लिख देता हूं t1 स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये 2π कैंसिल हो गया, ये 5 और 2 10, ये 10 सीधा सीधा ऊपर चला जाएगा, तो इट इज 10 इज इक्वल्स टू t1 स्क्वायर, विच इंप्लाइज कि t1 कितना आ गया, t1 आ गया √10 सेकेंड्स। ओके, इसको स्प्लिट करके लिखना है तो 3 पॉइंट करके भी लिख सकते हो, पर यह है हमारा पहला आंसर कि उसने जो फर्स्ट राउंड खत्म किया तो उसको कितना टाइम लगा, √10 सेकेंड्स लगा। अब यहां पे पूछा हुआ है कि 10वां रेवोल्यूशन, 10th रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि 9 रेवोल्यूशंस का टाइम ढूंढ लेंगे
और उसके बाद क्योंकि 10 रेवोल्यूशंस का तो हमको टाइम पता ही है 10 सेकेंड, ओके, तो 9 रेवोल्यूशंस का टाइम ढूंढ लेंगे और जो 10 सेकेंड में से वो माइनस कर लेंगे, तो हमको जो लास्ट रेवोल्यूशन है उसके लिए कितना टाइम लगा ये पता चल गया। तो अब 9 रेवोल्यूशंस के लिए ढूंढेंगे, तो ये मैं अभी क्या कर रहा हूं, फॉर 9 रेवोल्यूशंस, 9th नहीं 9 रेवोल्यूशंस, ओके। तो अगर 9 रेवोल्यूशंस हो गए तो एंगल कितना हो गया, एक रेवोल्यूशंस का मतलब 2 पाई, तो 9 रेवोल्यूशंस मतलब 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज 18 पाई, ओके। फिर से यही फॉर्मूला है जो यहां लिखा हुआ है, तो इट इज 18 पाई इज इक्वल्स टू, राइट साइड में ओमेगा 1 टी है ही नहीं, तो फिर से वही होने वाला है हाफ इंटू 2 पाई बाय 5 इंटू, इसके बाद T9 लिख देता हूं, 9 की बात चल रही है तो T9 स्क्वायर, ओके। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहां पे देखो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, ऑलराइट, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहां पे सिर्फ क्या बचा है, 5 बचा है, तो ये 5 चला जाएगा ऊपर, दैट इज 18 इंटू 5, तो 18 5 हो गया 90 एंड 90 इज इक्वल्स टू T9 स्क्वायर, ओके, विच इंप्लाइज T9 क्या हो गया, T9 हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 90, तो रूट 90 सेकेंड्स, ये आ गया हमारा 9 रेवोल्यूशंस। तो 9 रेवोल्यूशंस खत्म होने के लिए इसको जो टाइम लगा वो है रूट 90 सेकेंड्स। अब 9 के बाद 10वां रेवोल्यूशंस खत्म करना है उसको, करेक्ट, तो ये आगे सॉल्व कर लेते हैं, ओके। तो ये T9 की वैल्यू मैं यहां ऊपर भी एक बार लिख देता हूं पहले, T9 क्योंकि माइनस करना है ना, तो रूट 90 स्क्वायर रूट के टेबल से निकाल लेंगे, 9.4868, ओके, वहां पे 4 डिजिट में मिलेगा, तो ये राउंड ऑफ भी कर सकते हो, इस 8 को हटा के आप 7 भी लिख सकते हो, तो ये आ गया 9 के लिए, ठीक है। अब हमको वही 10th वाला ढूंढना है, तो फॉर 10th रेवोल्यूशन, टाइम टेकन, टाइम टेकन होगा क्या, 10th रेवोल्यूशन के लिए जो टाइम टेकन होगा वो होगा, टोटल टाइम क्या है 10 सेकेंड माइनस 9.4868, ओके। 9 रेवोल्यूशंस इतने टाइम में खत्म होता है और टोटल 10 सेकेंड के लिए वो घूम रहा था, तो 10 में से ये माइनस कर लो, यह आ जाता है 0.5132 सेकेंड्स, ओके। ये है हमारा आंसर एंड दिस फिनिशेस योर फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें एक साथ पूछ ली थी, तो जब ऐसे बोर्ड एग्जाम में आएगा तो ऑब्वियसली इतनी चीजें नहीं आएंगी। जैसे यहां पे हमने अल्फा निकाला है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितने हुए वो निकाला सेकंड स्टेप में, थर्ड स्टेप में हम लोगों ने फर्स्ट रेवोल्यूशन खत्म करने का टाइम, लास्ट रेवोल्यूशन खत्म करने का टाइम ऐसे निकाला यहाँ पे, ऑलराइट। तो बहुत सारी क्वांटिटीज एक साथ आ गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन डिस्क इज 0.5, मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन दिया हुआ है म्यू एस। रेडियस ऑफ द डिस्क इज 8 सेंटीमीटर, रेडियस अवेलेबल है। इनिशियली द सेंटर ऑफ द कॉइन इज 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, मतलब जो कॉइन रखा है वो कहां रखा है 2 सेंटीमीटर, सेंटर से 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर, ओके। ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी ढूंढना है, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी। बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, यानी कि यहां से एक फ्रीक्वेंसी निकलेगी, सेकंड टाइम हम इसको एकदम वो डिस्क के कॉर्नर पे रख देंगे, उसका फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर ये रेशियो पूछा हुआ है, फैक्टर, ओके। चलो डेटा लिख लेते हैं इसका फटाफट, क्या है। तो पहले तो यहां पे दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसको लिखा जाता है म्यू एस, तो म्यू एस की वैल्यू है 0.5, ये फर्स्ट है। उसके बाद रेडियस ऑफ द डिस्क 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर है रिमेंबर, ये मीटर में चला जाएगा बाद में, तो इट इज 0.08।
या इसको 8 इंटू 10⁻² भी लिख सकते हो। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क 2 सेंटीमीटर अवे, तो ये 2 सेंटीमीटर को मैं ले लेता हूं x और इसको डायग्रामेटिकली शो कर लेता हूं। क्या है ये, एक डिस्क इमेजिन कर लेते हैं यहां पे ऐसा, ओके। ये सेंटर, यहां पे इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहां से घूम रहा है, ये घूमने का स्पीड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। अब यहां पे देखो गिवन क्या क्या है, जो डायमीटर है ये हमको पता है, कितना है डायमीटर, यहां पर डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का। तो अगर मैं डायमीटर मार्क करूं, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है 8 सेंटीमीटर का है। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, वो कॉइन कहां रखा है 2 सेंटीमीटर पे, तो इसको मैं दूसरे साइड दिखा देता हूं। यहां हमने कहीं कॉइन रखा है, कितने 2 सेंटीमीटर पे, और ये घूम रहा है किसी एक फ्रीक्वेंसी से घूम रहा होगा, लेट अस कॉल इट एज n1। सिचुएशन क्या है, यहां पे एक डिस्क है जिसका रेडियस है 8 सेंटीमीटर का, उस पर एक कॉइन रखा हुआ है सेंटर से 2 सेंटीमीटर दूर, ओके। और उसको स्लोली हम लोग घुमाना शुरू करते हैं, धीरे 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 घुमाते जाते हैं, एक ऐसी स्पीड पे घुमाते हैं कि कॉइन क्या होगा, जस्ट स्लिप होके बाहर की तरफ जाएगा। तो इनिशियली जब वो घूम रहा है स्लो, उस टाइम पे क्या काम कर रहा है, कॉइन और जो डिस्क है उसके बीच में जो फ्रिक्शन है उसने उसको होल्ड करके रखा है। सेकेंड डायग्राम कैसा दिखेगा, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है, ये हमारा वो कॉइन है। तो हमने अज्यूम किया, चलो ये हमारा कॉइन। अब यहाँ पे क्या क्या फोर्सेस काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो एक mg काम करेगा, दूसरा जो काम कर रहा है वो है उसका नॉर्मल रिएक्शन n, थर्ड क्योंकि वो स्लिप नहीं कर रहा है इनिशियल स्टेज में, मतलब यहाँ पे फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, और एक सर्टेन पॉइंट के बाद जब उसको बहुत तेज घुमाने लगेंगे तो वो स्लिप होके बाहर की तरफ जाएगा, मतलब वहां पर आ जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो हमारा क्वेश्चन यही है कि वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है जिस पे घुमाने से वो स्लिप होके बाहर जाएगा, मतलब हमें इंटरेस्ट है इन दोनों फोर्सेस में, क्योंकि बाहर जाने का मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां काम करने लगा है, ऑलराइट। तो हमारा जो इक्वेशन बनने वाला है वो है Fs इज इक्वल्स टू F ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। अब Fs की वैल्यू क्या होती है, Fs होता है μs इंटू n। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए, ये जो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है कितने डिस्टेंस पर है 2 सेंटीमीटर, मतलब x है हमारे नोटेशन के हिसाब से। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mr ओमेगा स्क्वायर, तो यहां लिखूंगा मैं m, r की जगह लिखूंगा x, यहां पे लिखूंगा ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में 2 सब्स्टिट्यूशन यूज करने जा रहा हूं मैं, n की जगह पे mg लिख सकते हैं और ओमेगा की जगह पे 2 पाई फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, ये दोनों यहां यूज कर लेते हैं। तो म्यूएस n की जगह पे आ गया mg इक्वल टू m x, ओमेगा स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, m को कैंसिल कर लो, तो यहां पे क्या बच गया है म्यूएस इंटू जी इज इक्वल्स टू m कैंसिल हो चुका है, तो इट इज x इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। अब यहां गिवन में क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि g को क्या लेना है, पाई स्क्वायर के बराबर लेना है, तो ये जो g है ये g और राइट साइड का पाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया अभी यहाँ पे वो लिख देते हैं। तो यहां से बच गया खाली म्यू एस इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से मैं n का फॉर्मूला बना लेता हूं, तो इट इज n स्क्वायर इज इक्वल्स टू म्यू एस, और ये 4x जाएगा डिनोमिनेटर में, तो इट इज 4x। ये n स्क्वायर की वैल्यू है, मुझे n चाहिए तो मैं ये स्क्वायर रूट हटा दूं और स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट ले लूं, ओके। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। अब ये फाइनल मेरा फॉर्मूला बन गया है। रिमेंबर ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है क्योंकि क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी हुई है, तो इसको मैं n1 लिखूंगा थोड़ी देर बाद, पहले आंसर निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ, लेट अस पुट ऑल योर वैल्यूज क्विकली। म्यूएस की वैल्यू 0.5 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर, तो इट इज 2 इंटू सेंटीमीटर मतलब -2, तो इट इज 10 टू द पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में यहां पे लिखेंगे ये 0.5 मैं ऐसा ही रखता हूं,
ये 10⁻² है, ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा +2 मतलब 100 डिवाइडेड बाय ये 4 और 2 ये हो गया 8। ठीक है, ऊपर यहां पे कितना बन जाएगा, ये 0.5 है मल्टीप्लाई बाय 100 है तो ये बन जाएगा 50 डिवाइड बाय 8। तो 50 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं पहले, तो यहां पे जो आंसर आ जाएगा वो है n = स्क्वायर रूट ऑफ 6.25 आ जाएगा ये। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए, ये 625 है तो 625 का मतलब 25, तो ये आ जाएगा 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड। 2.5 आ गया मेरा फर्स्ट आंसर। ऑलराइट, अब क्योंकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे 2 फ्रीक्वेंसीज है, इसलिए पहले वाले फ्रीक्वेंसी को अब हम लोग यहाँ N1 लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ 2 चीजें पूछी हुई है बस इसलिए, तो N1 है। ऑलराइट, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर वो डिस्क 2.5 रेवोल्यूशंस पर सेकंड पे घूमने लग जाए तो हमारा कॉइन धीरे धीरे स्लिप होके बाहर की तरफ जाएगा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। देखते हैं अभी सेकंड पार्ट में क्या है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देख लेता हूं मैं, इसको मैं बी लिख के सॉल्व कर लेता हूं। बाय व्हाट फैक्टर विल द आंसर चेंज इफ द कॉइन इज ऑलमोस्ट एट द रिम, यानी कि पहले कहां रखा हुआ है, इस 2 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, सेकंड टाइम कहां रखा हुआ है, एकदम एंड पे लाके रखा है। एंड का मतलब क्या, 8 सेंटीमीटर, तो एक बार डिस्टेंस ले रहा है 2 सेंटीमीटर और एक बार डिस्टेंस ले रहा है 8 सेंटीमीटर। बट रिमेंबर यहां पर होगा क्या कि जो फ्रिक्शन वाला फोर्स है ये तो सेम रहने वाला है, सिर्फ चेंज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट पहले यहां रख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, दूर दूर जैसे जैसे जा रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बदलते जाएगा उसका। तो मैं पहले केस के लिए क्या लिख सकता हूं, पहले केस के लिए मैं μs × n, ओके, इक्वल टू, अब ये mr ओमेगा स्क्वायर होता है, तो पहले वाले में लिख देता हूं m r का मतलब क्या, पहले रेडियस कितना था 2 सेंटीमीटर, तो m r ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड वाले केस में μs × n दैट इज इक्वल टू m, अब r क्या है, एंड पे रखा है एकदम 8 सेंटीमीटर, अब स्पीड भी क्या होगी, ऑब्वियसली कुछ एक नई स्पीड होगी, उसको लिखूंगा मैं ω2 का स्क्वायर। ओके, अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड दोनों ही सेम है, तो इन दोनों राइट हैंड साइड को भी इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको अगर इक्वेट करेंगे तो वहां से ये m कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ω1 स्क्वायर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर इंटू ω2 स्क्वायर। ऑलराइट, अब ये सेंटीमीटर को मीटर में अगर मैं यहां लिख दूं -2 तो वो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर मतलब 4 आ जाएगा यहाँ पे, तो इट इज ω1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ω2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये ω2 मैंने नीचे लाया यहाँ पे, तो 8 है 2 है मतलब ये आंसर आ जाएगा 4। तो ω1 का स्क्वायर अपॉन ω2 का स्क्वायर 4 आता है, इसका मतलब क्या है, ω1 अपॉन ω2 कितना आएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे वहां पे, तो 4 की जगह आ जाएगा 2। अब हमको जो यहाँ पे पूछा था वो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस बोला था, तो हम लोग ओमेगा में नहीं लिखेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे 2πn1, दूसरे को लिखेंगे 2πn2 दैट इज इक्वल टू, इफ 2 है तो उसको 2/1 भी लिखा जा सकता है, 2π कैंसिल हो गया, तो इट इज n1 अपॉन n2 इज इक्वल्स टू 2/1। ओके, तो ये आ गया हमारा फैक्टर। अब इससे हमको क्या समझ में आ रहा है, ये n2 को ऊपर ले लो यहाँ पे, तो n2 इज इक्वल्स टू n1 डिवाइडेड बाय 2, ये है हमारा आंसर। तो फैक्टर क्या हो गया कि जैसे ही कॉइन को हमने एकदम एंड पे लेके जा रहे हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी है n2 वो वैल्यू कितनी आ रही है, n1 डिवाइडेड बाय 2 जितनी आ रही है। करेक्ट, ये हमारा आंसर। अब ये जो क्वेश्चन था ये मोस्ट ऑफ द टाइम एंट्रेंसेस में पूछते हैं, एक डिस्क है, कॉइन रखा है, स्लिप हो रहा है, तो इसमें ये जो डायग्राम है ये याद रखना है तुम्हें कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कैसे एक्ट करता है,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करता है। अगर ये डायग्राम में याद है तो हम वहां से इक्वेशन बना सकते हैं, एंड वंस वी आर विद द इक्वेशंस आगे का काम इजी हो जाता है। ऑलराइट, सो विद दिस आई विल स्टॉप विद दिस सेशन ओवर हियर। दोनों ही क्वेश्चंस पढ़े थे तो यहाँ पे स्टॉप करता है, अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे।